Nimit ready? Sachet ready? Okay. 3, 2, 1 and go. Yes, very good, very good. भैया को दो, भैया को दो, भैया को दो. फिर से. पकड़ो. दौड़ो. भागो. निमित बेटा. मम्मा डिस्टर्ब मत करो मुझे. अच्छा सुनो. हाँ. सच्चू का है सो रहा होगा. अभी तक. चलो उसे जल्दी उठाओ. आज हमें कहीं घूमने जाना है. पक्का. चलो. शाबाश. सचू तूने मेरा डायरी देखा है क्या? नहीं. कल रात को मैंने अपने डेस्क पर रखा था. पता नहीं कहाँ है. देखा है? पता नहीं. साला जमीन गटक गई, आसमान निकल गया. बाई ले गई होगी. छुट्टी पे है वो आज. और तू हर वक्त बाई पे क्यों डोल देता? उस दिन तू यहाँ नहीं के यहाँ फोन घुमाया आया, फिर बोला बाई ने चुरा लिया है. अरे हद है दादा, चुराया था उसने. प्रूफ है तेरे पास? मुंबई शिफ्ट हो रहा है कल. अभी बहुत सही टाइम है. थोड़ा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख. मुंबई में बाई सच में फोन चुरा लेती है, फिर तू अपना मुंह फुला के बैठा रही हो. हाँ तो रखूंगा ही नहीं ना भाई. कोई मैंडेटरी थोड़ी है. नहीं चाहिए कोई भाई मेरे को. सारा झाड़ू पोछा खुद कर लूंगा मैं. पहले टाइम पर उठना सीखो. पानी फेंक कर आपको उठाना पड़ता है रोज. झाड़ू पोछा करेंगे. वो मेरा प्रॉब्लम है, मैं खुद देख लूंगा. और आप पहले एक बात बताओ, आपको ये भाइयों के लिए इतनी सिंपैथी क्यों है? क्या? हाँ, मैं कसम से बोल रहा हूँ, आपने कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बना लो, बहुत सही रहेगा. मजाक कर रहा हूँ. नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ. ऐसा नहीं होगा सचेत. तू है ना, अब थोड़ा सा आदमी बनना सीख. एक तो पहले आप ये पापा की तरह बोलना बंद करो. क्यों? क्या प्रॉब्लम है पापा की तरह बोलने में? पता नहीं. अगर कल रात को मैं ना आता ना, तो तू दारू पी के सड़क पे पड़ा रहता. पता है कितना मुश्किल था तुझे ढूंढना. दादा सुनो, जिंदगी में ना एक बार ऐसा हुआ है बस. ठीक है, जॉब लगी है मेरी अच्छी, और इस बात से कुछ लोग एक्चुअली खुश थे. सो दे टुक मी आउट टू सेलिब्रेट. और फिर सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया. सचू कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो गए तुम्हारे ये लोग. इमरजेंसी थी यार. छोड़ो, आप बैग पैक कर लूं मैं. वैसे मुझे आज बहुत काम है.
इतना फैल मत सचित, किसी दिन ना फट जाएगा। और अगर डायरी मिले तो बताना मुझे। क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? मेरी प्रॉब्लम यह है कि मुझे मेरी डायरी नहीं मिल रही है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, बहुत प्रॉब्लम है। तू लापरवाह है, ठीक से सुनता नहीं है, कोई काम ढंग से करता नहीं है, और हाँ, हर गलती को वापस अपने ही स्टाइल में रिपीट करता रहता है। यह है मेरी प्रॉब्लम। आयरॉनिक। क्या? दादा थोड़ी तो शर्म करो। पिछले 3 साल से यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो रहे हो, आज तक आयरन का मतलब नहीं जानते? मतलब नहीं, कंटेक्स्ट पूछ रहा था। कॉन्टेक्स्ट। ताज़ी चिल्लाती डगमगाती सुबह हर दिन चली आती है और लाती है अपने साथ उम्मीद की कुछ किरणें, सुकून के कुछ पल। पर फिर ज़िंदगी भागना शुरू करती है जैसे कोई रेलगाड़ी हो, और इस भरी कश्मकश में देखता हूँ समय को फिसलते हुए, मुट्ठी में थमी रेत की तरह। साले 25 मिनट से वेट कर रहा हूँ तेरा। टपरी वाले का धंधा करा है ना तूने आज? हाँ सॉरी, वो सारे बैग्स वगैरह पैक कर रहा है। अच्छा सुन, वो बंटी का कॉल आया था। क्या बोला वो? कुछ नहीं, कह रहा था फोटोज फॉर ब्रिमिंग विद लाइफ। ब्रिमिंग विद लाइफ में प्लेन स्टील के डब्बों की फ़ोटो खिंचवाया था वो, और कॉम्प्लीमेंट ऐसो काज से बाहर देता है। वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन कह रहा था सेम फोटोग्राफर नेक्स्ट प्रोडक्ट शूट कर देगा क्या। तो तू क्या बोला? मैं क्या बोलता, ये सब काम करते ही गए। उस दिन तो मेरी इमरजेंसी आ गई और तूने बचा लिया। नो वरीज भाई, वैसे भी मेरे जैसे को इतना ब्रिमिंग विद लाइफ फोटोग्राफी करने का मौका ही कहाँ मिलता है। साले भगवान से तो डर। मुंबई जा रहा है तू वही मैगजीन के लिए काम करने। एक तो तेरे हमारे जैसे चिंदी चकारी वाले काम करने के दिन ख़त्म। देख मोहक, चिंदी चिकारी कुछ नहीं होता, काम काम है। हाँ, और बताओ यहाँ कैसे बुलाए? लास्ट टाइम कॉलेज देखने के लिए, कल जा रहा हूँ ना, तो सोचा लास्ट टाइम देख लूँ, अब पता नहीं कब वापस आऊँ। तो फिर रिया को ही बुला लेता। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। साले एक बात बता, तेरे को कैमरा मैंने थमाया, तेरे से 1 साल पहले से मैं काम कर रहा था, लेकिन फिर भी चीता तू पहले बन गया। अच्छा मोहक, अब तू एक बात बता कि इंसान ने कैमरा क्यों बनाया? अरे ज्ञान की लगा में, बता ना। अरे वीडियोस बनाने के लिए, फोटोज खींचने के लिए। नहीं, और फिर टाइम रोकने। ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये हमारी आंखों के सामने बह रही है, बिल्कुल एक नदी के जैसे, मतलब यूँ निकल जाती है। पर ये जो कैमरा है ना, इसमें जादू है। मतलब जिस तू एक मग्गे से पानी निकाल के कहीं भी रख सकता है ना, ऐसे ही तू इस कैमरे से मतलब टाइम रोक के कहीं भी रख सकता है। व्हाट्स द पॉइंट? द पॉइंट इज़ कि एक दिन हम सब बह जाएंगे, हम सब मर जाएंगे, पर ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, ये इन फोटोज़ और वीडियोज़ में हमेशा पड़ी है। ये समझ ले कि तू भी चीता बन जाएगा। तुझे पता है, जब मैं और दादा छोटे थे ना, तो मम्मी के पास एक VHS कैमकॉर्डर था। ओह, जो वीडियो टेप यूज़ करता है? हाँ वही। अच्छा, तो अब तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए। तो मम्मी ना उनसे हमारी वीडियोस बनाती थी। एक पॉइंट पे मैं और दादा दोनों उब जाते थे, पर वो कभी नहीं थकती थी। पर फिर एक दिन वो कैमरा गिर के टूट गया, पर वो जो वीडियो टेप्स थे ना, वो बच गए। उनमें से कई वीडियोस अब भी तक मेरे पास रखी हुई हैं। पर फिर पापा एक दिन पॉइंट एंड शूट कैमरा ले आए। वो मम्मी को जचा नहीं, तो उस पर दादा ने कब्जा जमा लिया। तुझे पता है,
मेरी कोशिश बस यही रहती थी कि मैं उनसे अच्छी फ़ोटो खींच सकूं। और बता, तेरा भाई कैसा? गुस्से में। आज सुबह मैंने निकलने से पहले फेलियर बोल दिया, तो अगली घर जाके माफ़ी मांगी। अब सच तो छुपता ही है। हाँ? अरे कुछ तो शर्म करे साला। आखिरी दिन है तेरा आज है। आज भी अपनी इनसिक्योरिटी विक्टिम तुझे बना रहा है। फकिंग फेलियर। बहुत। इसके आगे कुछ मत बोलियो, सही रहेगा। डायरी ढूंढ रहे हो क्या अभी तक? हाँ, कोई प्रॉब्लम? नहीं। ढूंढो ढूंढो। दादा, राज में तो खत्म हो गए थे ना कल रात को? मैं लेके आया था रात को, खा ले। पसंद है ना तुझे? नास्तिकता और आस्तिकता में विरोध नहीं। नास्तिकता सीढ़ी, प्राथमिक सीढ़ी है आस्तिक होने की। अच्छा, ये डायरी किचन में क्यों ढूंढ रहे हो? अगर मेरा बस चले तो मैं हर बच्चे अब पूरा फ्लैट तो छान मारा, ये भी कर लेते हैं। हर बच्चे को जिज्ञासा दूं, ऐसा क्या लिख रखा था उसमें जो इतना जान से प्यारा था? खोज की आकांक्षा दूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बच्चे के जीवन में तो फिर? एक तीव्र प्रेरणा भरूं कि तू जानना है। वो मुझे गिफ्ट मिली थी। और जब तक तू न जान ले, जब मैंने 12th में टॉप किया था तो मम्मी पापा ने दी थी। जाना होगा बुद्ध पहुंचेंगे, और नानक ने जाना होगा तो नानक पहुंचेंगे, कबीर ने जाना होगा तो कबीर पहुंचेंगे। उनके पहुंचने से तेरा पहुंचना नहीं हो सकता। तू जानेगा तो ही तू पहुंचेगा। सुदीप, सुदीप, सुदीप जल्दी आओ, कैंडल्स जला दिए हैं। कैंडल्स बुझ जाएंगे सुदीप, थोड़ी देर के लिए आ जाओ। सुदीप, सच्चू बेटा, निमित बेटा, पापा अभी थोड़ी देर में आएंगे, ओके? एक काम करते हैं, तब तक हम अपनी विश प्लान करें। हम हर साल केक कट करने से पहले एक विश मांगते हैं ना? तो चलो बताओ, मम्मा इस बार क्या विश मांगे? तो पक्का फिर? हाँ। एक टेक्स्ट ड्रॉप कर देती, यहाँ बुला के टाइम क्यों वेस्ट किया? कभी भागने के अलावा और कुछ किया भी है क्या? ये ढलती शामें और ढलते लोग, ढलती दुकानें और ढलते किस्से, सब कुछ ढलने को आया है। पर मैं घूम रहा हूँ इधर उधर, दर बदर ठोकरे खाता हुआ घूम रहा हूँ बस, शायद अपनी ही खोज में। अरे कहाँ था तू? इतना फोन ट्राई किया मैंने, कम से कम एक टेक्स्ट तो कर देता। क्यों पीछे पड़े मेरे सुबह से? अरे हद है, चिंता हो रही थी मुझे।
मैंने रिया को भी कॉल किया, वो मेरे को बोली कि तू उससे 6 बजे मिलकर चला गया है। आप मेरे बारे में इतना सब जानते क्यों? अरे कहना क्या चाहता है? कि आप मेरे बारे में इतना सब जानते क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे दोस्त, सबसे मिलो आप, क्यों? तू ना किसी बात का सही से जवाब देता है और ना ही देगा मुझे। आपसे ही सीखा। अरे क्या चाहिए तुझे? मुझे क्या चाहिए मैं बताता हूँ। मुझे चाहिए बस एक बार बोलो जो एक्चुअली आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है? कुछ भी बोलो, बस मुझे बताओ कुछ। अब तो याद भी नहीं आता कितने टाइम से आपके इस भूत के साथ रह रहा हूँ। को पता है ना आज मम्मी का बर्थडे है और हम सुबह से लड़ रहे हैं। यार, ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं होना था। अब कल जा रहा हूं मैं। ऐसे ही खड़े रहोगे या कुछ बोलोगे भी? हाँ, बोलो कुछ, बोलो। बोलना हमेशा जरूरी होता है क्या? सुनता हूं ना मैं। कभी भी तूने कुछ भी कहा है, सुना है मैंने। सुनता हूं मैं, तभी तो तू बताता है। भूत नहीं हूं। जो सही लगता है कहता हूं, हमेशा कहूंगा। बड़ा भाई हूं तेरा, और कोशिश कर रहा हूं मैं। ये किताबें, ये नोटबुक पड़ी रहती है मेरे पास। चार साल फेल हुआ हूं, जानता हूं। फिर भी रोज सुबह उठता हूं, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर पल बस सब कुछ सही करना चाहता, बस सब कुछ ठीक करना चाहता। काफी नहीं है क्या? बोलना सच हो, ये सब काफी नहीं है क्या? ये सब काफी नहीं? काफी नहीं? ये लो आपकी डायरी। वैसे भी आधी से ज़्यादा मेरे सर के ऊपर से जाती थी। जब रातें यूँ झिलमिलाने लगी और अपने गीत हमें सुनाने लगी, तब हमने जाना कि ये काले अंधेरे जो साए हैं वो हर पल हमसे टकराए हैं। कुछ ज़िंदगी ने हम पे फेंके हैं तो कुछ हमने भी अपनाए हैं।
सचू कैच। चला चाय पी के आते हैं। अरे पर बहुत लेट हो गया है। लेट हो गया? अभी तो टाइम है। चल। कितने दिन बाद निकला यार तू मेरे साथ यहाँ पे। मतलब अब तो पिछले जन्म जैसी बात लगती है। यार एक तो ना मेरे को ज़िंदगी में कभी समझ नहीं आया कि मैं आपको दादा बोलूँ, भाई बोलूँ, भैया बोलूँ। मेरे को समझ में आ गया, तो दादा सही है। क्योंकि अगर नाम से बुलाओगे तो सूते जाओगे। तुझे माँ की याद आती है? आपसे ज़्यादा। इसमें भी तोल मोल। तुझे वो गाना याद है? अरे मम्मी का फेवरेट गाना था। ये रात है। हाँ, लिरिक्स आते हैं क्या? तू सुनता है ना? थोड़े बहुत तो याद है। ये क्या बचपना है यार। अच्छा दादा, ये क्यों लाया तू मेरे को यहाँ पे? क्या है, क्या करूँगा मैं इसका? पहले एक बात बताओ, आप अभी तक वर्जिन हो? What? सच चाबी, सच चाबी दे यार। अच्छा लो। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। साला कल ही तो पैदा हुए थे। निमित, देखो सच्चू को लुढ़क गया ये तो। शाबाश, चलो दादा को थैंक यू बोलो। वेरी गुड, परफेक्ट। ध्यान रखियो। हाँ। टाइम से सो जाना और टाइम से उठ जाना। हाँ। तू सही करेगा। आप भी। चल जा। वो एयरपोर्ट वैसे ही वहाँ इतने कचमगच होती है, तू जा। हाँ, बाय। दादा, ये क्या है? वो जगह। चले?
डियर दादा, मैंने बहुत सोचा कि हम यहाँ कैसे आ गए। शायद ऐसा ही होता है, हम सब बड़े होते हैं और दुनिया के तौर तरीकों के हिसाब से ढलने लगते हैं, और धीरे धीरे इतना बदल जाते हैं कि सब कुछ खो देते हैं। पर फिर भी शायद एक जगह ऐसी है जो इस दुनिया के शोर से परे है, जहाँ ना कोई डर है ना खौफ। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही थी वो जगह।